नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा पर्वतों पर बनने वाले ब्लैक मोल, काला तिल और उसका आपके जीवन पर किस समय पर ज़्यादा प्रभाव होगा। क्योंकि काले तिल से इस प्रकार से डर जाना कि काला तिल हो गया तो यहाँ पर बहुत बुरा हो गया, एक बात। दूसरी बात कि काला तिल जो होता है वह कभी कभी बहुत ज़्यादा हाथों में देखने में आता है कि पैदाइशी नहीं होता। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी कुंडली के अंदर शनि की दशा, महादशा, शुक्र की महादशा या सूर्य की महादशा या बुध की महादशा आती है, तो जब उनका फल यदि खराब होता है तो वही पर्वत आपका भी खराब हो जाता है। तो कुल मिलाकर उसका किस समय पर ज़्यादा प्रभाव है ये मैं आपको बताऊंगा। भाई सबसे पहले बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत का पूरा क्षेत्र ही यहाँ पर पूरा क्षेत्र ही बुध पर्वत है, जो कनिष्ठा उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर है। इसमें काला तिल किसी भी स्थान पर आ जाए, ब्लैक मोर किसी भी स्थान पर आ जाए, तो किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पर्वत, बुध पर्वत, वाणी का, ज्ञान का और साथ ही साथ धन का ग्रह है। अगर इस पर्वत पर ये रेखाएं आती है तो ऐसा अवश्य नहीं है कि तोतला हो सकता है, हकला हो सकता है, तोतला हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो उसका क्या प्रभाव है? उसका प्रभाव यह है कि वाणी पर संयम नहीं है, तो बोलते समय थोड़ा संयम रखें, यही आपको ध्यान करना। कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। पर्वत बुध जो होता है वो धन का ग्रह भी होता है। जहाँ वाणी का है, जहाँ अकाउंटेंसी का है, जहाँ बाल्यावस्था का है और जहाँ पर धन का पर्वत भी है। यदि काला तिल जिस आयु से भी आपके पास आ गया तो उस आयु में धन से संबंधित संघर्ष बढ़ जाएगा, भूखा मर जाएगा या कोई परेशानी आई। भाई कुछ नहीं, मैं कमाता हूँ और मेरी घर की जो आवश्यकताएं हैं उस पर ही खर्च होता रहता है, बस इतनी सी बात है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सूर्य पर्वत के नीचे। सूर्य का पर्वत, और इस पर यहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर जाए, दाएं बाएं कहीं भी आए, लेकिन सूर्य पर्वत पर यदि काला तिल आता है तो सूर्य के कारकों पर चले जाइएगा। आत्मा का कारक है, आत्मा पर बोझ। पिता का कारक है, पिता से नहीं बनती। सरकारी उपक्रम का कारक है, सरकारी उपक्रम में मिल भी जाए नौकरी तो फिर बीच में अड़चने आती है, छूट जाती है, या व्यक्ति किसी ब्लेम के कारण वो नौकरी छूट जाती है। अवार्ड नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, बहुत भाग दौड़ लगी रहती है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है और साथ ही साथ उसका फल कम प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर काला तिल जो सूर्य के कारक है, इनको प्रभावित करता है। इसके लिए एक चीज को देख करके केवल यहाँ और ये कह दे कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। और ग्रह भी देखने पड़ते हैं, उनकी स्थितियां भी मजबूत होती हैं, लेकिन सावधानी है कि नौकरी मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी बार बार नौकरी का परिवर्तन का सामना, तो नौकरी मिल जाए तो उसे संभाल कर चलना है जब ये काला तिल आपके हाथ में आ जाए तो। चलिए यहाँ पर अब बात करता हूं मैं शनि पर्वत, शनि की उंगली के नीचे वाला पर्वत, और शनि पर्वत पर भी काला मोल, ब्लैक मोल, काला तिल बन गया। शनि कारक है जमीन का, जमीन कारक है लोहे का, शनि कारक यहां पर है धन का,
शनि कारक है यहाँ पर रोग का। अब इसमें क्या होगा कि भाई ऐसा व्यक्ति जमीन से संबंधित टेक्निकल कार्य या लोहे के काम करता है तो उसमें बाधा आती है। काले तिल वाला व्यक्ति तांत्रिक भी हो सकता है, तो वो तंत्र में विश्वास करता है, गुरु की बातों में विश्वास नहीं करता। तो कुल मिलाकर के धन संबंधी समस्याएं आएंगी। बराबर में अच्छी रेखा बढ़ी है, शनि रेखा अच्छी गई हुई है, डरने की क्या बात है। धन आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। हाँ, यहाँ रेखाएं भी खराब हो गई, पर्वत भी खराब हो गया, ऊपर से यहाँ उंगलियां की स्थिति भी मजबूत नहीं है, ऊपर भाग्य रेखा भी नहीं है, बृहस्पति भी अनुकूल नहीं है, तो फिर तो धनहीनता का सामना होगा। तो बहुत पक्ष लेने पड़ेंगे, लेकिन ये 3-4 कारक जो भी है इनका सामना होगा। चलिए भाई, गुरु पर्वत की बात कर लेते हैं। यहाँ गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत आपके अच्छे ज्ञान का, आप पांडित्य हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपकी पत्नी है, तो बिना गुरु कृपा के मिल नहीं सकती। आपको अच्छी तीर्थ यात्राएं, आपका धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुचि होना, ये सब चीज़ें जो गुरु ग्रह में होती है संतान से संबंधी, वो चीज़ें गुरु ग्रह पर जब काला तेल आ जाता है तो उनमें समस्याओं का सामना होता है। भाई यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा होता है किसी त्रिभुज में, किसी भी यदि ब्लैक में यदि कोई चतुर्भुज बन गया या त्रिभुज बन जाए तो वह उसकी खराबी को खत्म कर देता है। तो चलिए, यहाँ पर जो गुरु कारक चीजें हैं उनमें कमियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। एक चीज केवल यहाँ से देखकर नहीं, पूरा हाथ देख करके ही उस तक सटीकता से पहुंचा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में। ये पर्वत है आपका निम्न मंगल। इसको 2 पार्टीशन में कर दें तो ऊपर का हिस्सा निम्न मंगल है। निम्न मंगल साहस का कारक, जमीन का कारक, मकान का कारक, बल, हिम्मत, ताकत। काला तिल आ गया, बात शुरू हुई नहीं कि उससे पहले हिम्मत हार गया। हिम्मत करता भी है तो उससे फिर आगे बढ़ नहीं पाता है, या बढ़ जाता है तो अपनी बात गलत को भी कहने के लिए क्रोध करता है, झगड़ता है, गलत बात के लिए भी दूसरों से उम्मीदें रखता है। अधिक साहसी ना होकर के कभी कभी इतना साहसी हो जाता है कि रोने लगता है। बात नहीं मनवा सकता सही तरीके से, रोने लगता है। तो बल की कमी करता है ये मंगल। इधर की तरफ यदि आप देखेंगे तो ये पहला पर्वत जो होता है, यहां पर पहला मंगल, ये द्वितीय मंगल। अब इसमें काला तिल आ गया। दुर्घटना की संभावना यहां से भी है, दुर्घटना की संभावना यहां से भी है। यहां पर साथ ही साथ कोर्ट का सामना, कचहरी का सामना, मुकदमों का सामना, एक्सीडेंट का सामना, कभी कभी बड़े रोग का सामना भी होता है। और बड़े रोग के लिए बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, आयु रेखा को भी उस उम्र पर देखना पड़ेगा। किस उम्र पर ऑपरेशन करवा देगा, ये स्थिति इसकी सर्जरी का कारक भी है। चलिए अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। यहां से लेकर के और नीचे तक ये पूरा का पूरा पर्वत चंद्र पर्वत है। स्थिति चंद्र पर्वत में अगर थोड़ा सा इसके नीचे के, ये यहां एक पहले मंगल में चंद्र पर्वत आ गया, थोड़ा सा नीचे है, तो वो ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता। बस ऐसा है, गाने में रुचि नहीं, सिनेमा देखने में रुचि नहीं, किसी प्रकार के व्यावहारिक रिश्तों में रुचि नहीं, इतना ही फर्क है इसका। लेकिन यदि ये यहाँ नीचे वाले पर्वत में किसी भी स्थिति में और यहाँ पर काला तिल आएगा तो विदेश यात्रा में बाधा। याद रखें, इस ब्लैक तिल का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।
और इसको ध्यान करने के लिए इस पूरे पर्वत के मध्य से एक रेखा खींच लीजिए और वो रेखा जो है आपके नीचे का जो चंद्र पर्वत है इस पर यदि काला तिल आ गया है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बचपन से आ गया, जब जिस भी आयु से आ गया तो उसका एक अवश्य प्रभाव रहेगा। बहुत तेजी से विचारों में परिवर्तन, बिना वजह क्रोध, बिना वजह वहम, बिना वजह डर, या शरीर में किसी भी प्रकार से, अगर देखिए और जगह देखना पड़ेगा कि कौन सा रोग, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मानसिक रोग की ज़्यादा स्थिति क्या है, परिकल्पनाओं में ज़्यादा परेशानी है, डिप्रेशन का सामना होता है। और यदि बुद्धि रेखा पर किसी प्रकार का दीप आ जाता है तो एक तरह से पैरालिसिस का सामना भी करना पड़ता है। शनि पर्वत पर भी से स्थितियाँ पता लगती हैं कि किस तरह का रोग यहाँ पर आता है। तो यहाँ चंद्र पर्वत पर काला तिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक शुक्र पर्वत के बारे में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो शुक्र पर्वत में चाहे वो नजदीक में इधर हो काला तिल, चाहे वो इधर हो काला तिल, कुल मिलाकर के शुक्र पर्वत के अंदर काला तिल किस किस चीज में समस्याएं पैदा करेगा, यदि इसको देखें तो ये पैदा करेगा समस्या। शुक्र विवाह का कारक है, आपको चरित्र से भटका सकता है। शुक्र विवाह होने के बाद विवाह को तोड़ सकता है। एकदम से ये कहना कि किसी का चरित्र खराब है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर बात आती है शुक्र में चरित्र की तो शुक्र चरित्र रही नहीं, चरित्र ठीक हो सकता है, ठीक हो, लेकिन समस्या किस बात की है, न मकान है अच्छा, न वाहन है अच्छा, न संसाधन है अच्छा, न घर में मन लगता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियां व्यक्ति को एक तरह के मैं कहूं तो भौतिक सुखों से दूर रखती हैं या अड़चने पैदा करती हैं। मैं लगातार बता के चल रहा हूं। तो यहां बुध पर्वत में जब से आएगा वो समस्या, सूर्य पर्वत में आएगा ज्यादा जवानी में समस्या, शनि पर्वत में आएगा तो धन संबंधी संघर्ष, गुरु पर्वत पे आएगा तो शुरू में ही विचारों से लेकर आखिर तक भगवान के प्रति स्तुति ना करना, यहां मंगल पे आएगा तो जवानी में ज्यादा होगा, शुक्र पर्वत पर काला तिल आएगा तो इसका भी जवानी में ही प्रभाव ज्यादा, चंद्र पर्वत पे आजीवन प्रभाव रहता है। अब बात करते हैं इस उंगली को जहां से हम मोड़ के इस तरीके से लाते हैं और उस जगह के स्थान को हम कहते हैं राहु का पर्वत। राहु का पर्वत अचानक से यदि काला तिल है तो अचानक से आपको कई जगह से गिरा सकता है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, एकदम झटका लगा नीचे आ गए। क्या आपके पास आयकर का टैक्स लगा तो नीचे आ गए, या आप शेयर बाजार में एकदम से डाउन होकर गिर गए, या आप अपनी सेहत के कारण इसका शिकार हो गए। किसी तरीके से ये काला तिल अच्छा नहीं है। यहां पर जहां आपका मणिबंध का मध्य होता है इसके बीच में होता है केतु। केतु यदि ये मुख है तो ये पूंछ है। यहां से क्या होगा भाई, मोक्ष की बात छोड़ दीजिएगा, पूजा पाठ में ही मन नहीं लगेगा। यहां पर अचानक से, क्योंकि चंद्र पर्वत के बहुत नजदीक है, अचानक से बड़ी बीमारी का सामना और सर्जरी का सामना। एक बार हो गया, ये थोड़ी बार बार होता रहेगा। तो वो चीज यहां पर ऐसे अगर आएगा तिल तो जब सर्जरी कराएगा तो यदि बुद्धि की सर्जरी कराएगा तो बुद्धि रेखा पर क्रॉस का चिन्ह या रेखा का टूटना, कभी कभी ऐसे टूट जाती है रेखा उस तरीके से, या आयु रेखा में कराएगा जीवन में कोई तो इस तरह से यहाँ बीच में गैप, या हृदय रेखा में कराएगा तो हृदय रेखा की सर्जरी करा सकता है। तो या इस प्रकार से इन रेखाओं पर एक्स का चिन्ह मान लीजिए। कुल मिलाकर के यहां पर अचानक देगा ये
और उसके लिए हमें आयु रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, बुध चंद्र रेखा को देखना पड़ेगा कि किस समय पर देगा। तो चलिए, मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपकी हस्तरेखा के अंदर काले तिल बने हुए हैं तो उनका जीवन पर कब कब कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।